हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर की, बेसिकली एनआईटी जालंधर की, जिनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एडमिशन। ओके, सो उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई इशू है, कोई सजेशन है, सो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल nitj.ac.in इज द वेबसाइट एंड इसी पे हमें विजिट करना होगा एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो न्यूज़ में आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर पीएचडी। सो इसी पे हम करेंगे क्लिक, देन डेडिकेटेड पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड यस, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप चेक कर लीजिएगा। नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 मई को लास्ट अपडेट हुआ है पोर्टल। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन ये है एडवर्टीजमेंट। ओके, फुल टाइम, पार्ट टाइम, सेल्फ स्पॉन्सर 3 कैटेगरीज अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग, साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट के फील्ड्स के लिए। सो हम इन डिटेल इसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के पोर्टल पे विजिट करते हैं और उसे देखते हैं। सो यस, ये है एप्लीकेशन पोर्टल, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-2023। सो अगर आप न्यू एप्लीकेंट हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा। अगर आपने पहले ही रजिस्टर कर दिया है तो आपको लॉगिन करना होगा। यूज़र नेम आपका ईमेल एड्रेस होगा एंड यही आप यूज़ करेंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में आपको फिर से रजिस्टर करना होगा किसी और ईमेल आईडी से। ठीक है, एंड फिर आपको डिफरेंट फॉर्म फिल करना होगा। नाउ यहाँ पे आप रजिस्टर, यहाँ से आप एक्चुअली रजिस्टर कर सकते हैं, इस साइट से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी होती है एप्लीकेशन करते टाइम तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं एंड कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे है एंड यहाँ से भी आप एडवर्टीजमेंट को ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो यस, ये है एडवर्टीजमेंट। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू पीएचडी फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट। एंड बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस एडवर्टीजमेंट में गिवन है। सो अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हमने देख लिया, पोर्टल हमने देख लिया है। आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एंड आपको एप्लीकेशन सेपरेटली करना होगा, फ़ी भी सेपरेटली पे करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस ₹1000 एंड 500 फॉर SC ST PWD। सो बाकी सभी के लिए इट इज़ 1000। देन आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है एंड कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। एप्लीकेशन फ़ी रिफंड नहीं होगी। लास्ट डेट इज़ 18 मई 2022 एंड बाकी डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं ए मीन्स फुल टाइम कैटेगरी, जिसमें कि फाइनेंशियल सपोर्ट आपको एनआईटी जालंधर से मिलेगा। नेक्स्ट है ओके, सो बेसिकली पीएचडी तीनों कैटेगरीज के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो ब्रॉड एरियाज क्या क्या अवेलेबल हैं एंड साथ में आपको डिपार्टमेंट के जो HOD हैं उनका ईमेल आईडी भी आई थिंक दिख रहा है। सो आप यहाँ से डिपार्टमेंट्स भी देख सकते हैं कि किन किन डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है, देन केमिकल इंजीनियरिंग है एंड यस, एरियाज हम इन डेप्थ डिस्कस नहीं करेंगे, आप एरिया को चेक कर लीजिएगा आपका जो भी डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 6th इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। 7th इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन 8th डिपार्टमेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट। ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट में आप एरियाज देख सकते हैं। इसमें ह्यूमैनिटीज में इंग्लिश अवेलेबल है, देन यहाँ पे जेंडर स्टडीज़ अवेलेबल है, उसके बाद लिटरेचर, हेल्थ, ह्यूमैनिटीज़, ये सभी सब टॉपिक्स हैं आई थिंक। एंड देन यहाँ पे फिजिक्स है। सो यही एरियाज़ हैं जो कि ह्यूमैनिटीज़ में अवेलेबल हैं। ओके, नेक्स्ट है फिजिक्स, देन है केमिस्ट्री, मैथ्स एंड देन सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है? सो पहला जो कैटेगरी है फुल टाइम, जिसमें आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी। सो उसके लिए देखिए 1 to 11 नंबर के जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स थे, अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं सो मास्टर्स डिग्री है रेलिवेंट एरिया ऑफ रिसर्च में, साथ में बैचलर्स डिग्री है अप्रोप्रिएट इंजीनियरिंग टेक या इंजीनियरिंग या टेक के ब्रांच में, साथ में 60% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर 6.5 CGPA। ओके, बेसिकली बैचलर्स में भी इंजीनियरिंग या टेक होना चाहिए एंड देन मास्टर्स में भी होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है सभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए डायरेक्ट PhD एडमिशन भी अवेलेबल है। इन केस आपने बीटेक बी या BS 4 ईयर का प्रोग्राम किया है जिसमें CGPA 8 या उससे ज़्यादा या 75% आपके मार्क्स हैं एंड आपने किसी CFTI से किया हुआ है, बट साथ में आपके पास गेट क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, आपने गेट क्वालिफाई किया हो। एंड लास्ट थिंग जो रिक्वायर्ड है वो है क्रेडिट कोर्स जो कि क्लियर होगा, वो होगा 24 क्रेडिट्स। ओके, नेक्स्ट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। सो देखिए हम इन डेप्थ सबको डिस्कस नहीं करेंगे, आप प्लीज़ अपने डिपार्टमेंट का एक बार स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायो
बायोटेक है, सो इसमें आपके पास BE BTech और साथ में ME MTech है रेलिवेंट ब्रांच में, तो आप एलिजिबल हैं। आउट ऑफ विच लिखा है एक, चाहे BE BTech हो या ME MTech, ठीक है, कोई भी एक प्रोग्राम आपने बायोटेक में किया हो। देन अगर MSc बायोटेक्नोलॉजी है या इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में MSc है, साथ में गेट या नेट है बायोटेक में, तो अभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग, अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर है, मास्टर्स डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग या एलाइड ब्रांच में हो, बट अगर आपके पास MSc डिग्री साइंस में है, जैसे केमिस्ट्री है, उसमें साथ में गेट नेट है, तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट जिनके पास मास्टर्स डिग्री है साइंसेज में बट गेट नेट नहीं है, वो पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। सो इसी तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे जिसके बारे में नोटिफिकेशन है। सो देन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, इसमें भी सेम ही है ऑलमोस्ट। आफ्टर दैट टेक्सटाइल है, देन एनर्जी एंड एनवायरमेंट है, जिसमें अगर MTech है आप तो आप एलिजिबल हैं, या अगर MSc है फिजिक्स केमिस्ट्री में साथ में 60% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। ऑल्सो मास्टर्स डिग्री अगर इन्वायरमेंटल साइंस में है तो भी आप एलिजिबल हैं। साइंस डिपार्टमेंट के लिए मास्टर्स डिग्री है रेलिवेंट ब्रांच में 60% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। देन है ह्यूमैनिटीज, तो इसमें इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स अवेलेबल है, इसमें यहाँ पे 55% रिक्वायर्ड है, सो 55% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं, या 6 CGPA है तो आप एलिजिबल हैं। ओके, ये मास्टर्स के मार्क्स हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने कॉमर्स में मास्टर्स किया है तो आप भी एलिजिबल हैं। सो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, अभी तक स्पेसिफिकली एम्फेसिस नहीं दिया था मैंने, बट क्योंकि बहुत क्वेरी आ रही हैं तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे कॉमर्स है, आगे से मैं ध्यान रखूँगी अगर कॉमर्स भी लिखा है, सो उसी वीडियो में ज़रूर से एम्फेसिस होगा, ठीक है, स्पेसिफाई कर दूँगी। यहाँ पे कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री है 60% मार्क्स के साथ, तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है कि आपके पास अगर ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट में अप्लाई करें तो आपके पास नेट या गेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे नोट में 2 पॉइंट्स हैं, इन्हें देख सकते हैं आप। देन इंजीनियरिंग के लिए गेट मैंडेटरी नहीं है स्कॉलरशिप के लिए जिनके पास मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग है। सो अगर आपने मास्टर्स डिग्री ली है इंजीनियरिंग में, उस केस में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करें तो गेट मैंडेटरी नहीं है, बट अगर MSc किया है आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करें तो आपके लिए गेट या नेट रिक्वायर्ड है। बट येस, अगर आप पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं तो बिना गेट नेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वही है कि डायरेक्ट PhD अवेलेबल है अगर CFTI से किया है, या उससे ज़्यादा CGPA है एंड गेट भी क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है कैंडिडेट जिनके पास गेट या नेट है, चाहे वो JRF हो या LS हो, UGC का नेट JRF या नेट LS हो, इंस्पायर फेलो हो, एक्सेट्रा, ठीक है, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं रिटन एग्जाम से। ये भी क्वेरी आती है, सब जगह ऐसा नहीं होता, बट यहाँ पे क्लियरली लिखा है नीड नॉट क्लियर इंस्टीट्यूट रिटन एग्जाम। सो नेट LS भी अगर आप क्वालिफाइड हैं या JRF हैं, इंस्पायर फेलो है एक्सेट्रा, तो आपको नहीं देना है एंट्रेंस। हाउएवर आगे भी लिखा है दैट गेट नेट LS या जो भी बाकी कंडीशंस अगर आप क्वालिफाई किया है आपने, तो ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा, ठीक है, एंड बाकी जो इंटरव्यू है उस पे बेस होगा आपका एडमिशन। नेक्स्ट पार्ट टाइम PhD, सो फैकल्टी हैं, टेक्निकल साइंटिफिक स्टाफ हैं या एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं किसी और इंडस्ट्री से, आपको स्पॉन्सर किया जाएगा जिसमें आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप एलिजिबल हैं पार्ट टाइम PhD के लिए। NOC आपको सबमिट करना होगा। नेक्स्ट है फुल टाइम, जिसमें आपके पास एक्सटर्नल फेलोशिप है, सो आप JRF हैं, DST इंस्पायर फेलो हैं एक्सेट्रा, तो आप PhD फुल टाइम में अप्लाई कर सकते हैं विद एक्सटर्नल फेलोशिप कैटेगरी में। ओके, एंड अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कोई भी फेलोशिप इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है PhD फुल टाइम सेल्फ स्पॉन्सर्ड मोड, जिसमें इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप नहीं मिलेगी एंड आप JRF भी नहीं है, तो उस केस में आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड मोड में लेंगे एडमिशन। फिफ्थ है कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जो कि स्टाफ हैं या किसी और प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ वर्क कर रहे हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सॉरी फॉर दिस। नाउ यस, आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सीट मैट्रिक्स, सो आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, सो हम बात करते हैं। सबसे पहले है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें टोटल सीट्स हैं 7, ठीक है, जिसमें से आप देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज सीट, ये इंस्टीट्यूट फेलोशिप के साथ की सीट्स हैं। ओके, 7 सीट्स हैं, 7 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्हें इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी। नेक्स्ट इंस्पायर फेलो हैं, JRF हैं, बेसिकली फेलोशिप अवॉर्डी हैं, तो उस केस में 8 सीट्स आपके लिए हैं। देन पार्ट टाइम PhD के लिए 8 सीट्स हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट के अंडर चाहें तो 4 कैंडिडेट्स के लिए सीट है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड 4 सीट्स अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें टोटल 13 सीट्स हैं इंस्टीट्यूट फेलोशिप की। उसके बाद 7 सीट्स हैं पार्ट टाइम PhD की, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग टोटल 17 सीट्स हैं, जिसमें नहीं 17 सीट्स अलग हैं। उसके अलावा 4 सीट्स हैं JRF फेलोज के लिए। नेक्स्ट 25 सीट्स हैं पार्ट टाइम PhD के लिए। प्रोजेक्ट के अंडर 2 हैं एंड सेल्फ स्पॉन्सर्ड 18 सीट्स अवेलेबल हैं। CSC में टोटल 11 सीट्स हैं फेलोशिप के साथ, 7 है JRF के लिए, 8 है पार्ट टाइम PhD एंड 5
5 हैं सेल्फ स्पॉन्सर्ड मोड में। ECE में 15 टोटल सीट्स हैं विद फेलोशिप, 4 हैं JRF के लिए, 12 पार्ट टाइम एंड 4 सेल्फ स्पॉन्सर्ड। देन ICE के लिए 12 हैं सीट्स फेलोशिप के साथ, देन 1 है JRF के लिए, 7 है पार्ट टाइम PhD के लिए। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग IPE इसमें टोटल 12 सीट्स अवेलेबल हैं विद फेलोशिप, देन 1 सीट है JRF के लिए, 7 सीट्स आपकी पार्ट टाइम है, ठीक है, पार्ट टाइम PhD के लिए। ओके, आई एम रियली सॉरी, ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के लिए रिपीट कर दिया मैंने, आई एम सॉरी। नेक्स्ट IPE में 15 सीट्स हैं फेलोशिप के साथ, 1 है JRF के लिए एंड 8 सीट्स अवेलेबल हैं पार्ट टाइम एंड देन 3 सीट्स अवेलेबल हैं सेल्फ स्पॉन्सर्ड मोड से। आफ्टर दैट नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसके लिए 18 सीट्स हैं फेलोशिप के साथ, 1 है JRF, 6 है पार्ट टाइम एंड 2 है सेल्फ स्पॉन्सर्ड मोड। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 12 हैं फेलोशिप अवेलेबल, देन 11 सीट्स अवेलेबल हैं पार्ट टाइम PhD के लिए। फिजिक्स में 9 सीट्स हैं विद फेलोशिप, 11 है JRF के लिए एंड 2 सीट्स अवेलेबल हैं प्रोजेक्ट मोड के अंडर। केमिस्ट्री में 9 सीट्स हैं फेलोशिप के साथ, 8 हैं आपके JRF के लिए, 2 हैं पार्ट टाइम PhD के लिए। देन मैथ्स है जिसमें 8 सीट्स हैं फेलोशिप के साथ, 7 सीट्स अवेलेबल हैं JRF कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट जिसमें ओवरऑल 4 सीट्स हैं फेलोशिप के साथ, 7 JRF के लिए है, 2 इसमें से पार्ट टाइम, इसमें से नहीं सेपरेटली 2 हैं पार्ट टाइम PhD के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट जिसमें कि कोई भी सीट नहीं है फेलोशिप के साथ, 2 सीट अवेलेबल है पार्ट टाइम PhD के लिए एंड नेक्स्ट 2 सीट्स अवेलेबल हैं सेल्फ स्पॉन्सर्ड मोड से। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 सीट अवेलेबल है फेलोशिप के साथ, 2 है JRF एंड 2 ही सीट्स अवेलेबल है पार्ट टाइम PhD के लिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 सीट्स अवेलेबल है विद फेलोशिप एंड येस बाकी मोड्स में सीट्स अवेलेबल नहीं हैं। सो ओवरऑल 155 सीट्स अवेलेबल हैं विद फेलोशिप, 61 है फॉर JRF, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है 100 सीट्स अवेलेबल हैं पार्ट टाइम PhD के लिए, 8 सीट्स अवेलेबल हैं जो कि प्रोजेक्ट मोड से हैं एंड 38 सीट्स हैं सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए। सो अच्छे नंबर्स में सीट है आई कैन से। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नोट में पॉइंट्स हैं, देख लीजिएगा प्रोसीजर क्या है। सो आपको बता दिया, एंट्रेंस या रिटन टेस्ट, अगर आपके पास गेट या नेट या JRF फेलो है, कुछ भी एक क्वालिफिकेशन है तो रिटन नहीं देना, डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। बाकी सभी के लिए एडवर्टीजमेंट जैसा है, सो प्योरली प्रेजेंटेशन बेस्ड है मेनली या इंटरव्यू बेस्ड है। देन शॉर्ट लिस्ट आप हो जाएंगे, फिर आपका लाइक सिलेक्शन होगा। यहाँ पे मेरिट या कट ऑफ कितना है वो भी लिखा हुआ है, सो इन सबको देख लीजिए। पैटर्न क्या होगा, सो पैटर्न वही होगा जो गेट नेट का होता है एंड स्क्रीनिंग टेस्ट अगर होता है तो वो MCQ बेस्ड होगा। ओके, बाकी पॉइंट्स को एक बार देख लीजिएगा, स्टिल कोई इशू होता है तो आप बता दीजिएगा। एंड 40 मार्क्स से कम अगर आपके मिलते हैं प्रेजेंटेशन एंड इंट्रैक्शन में आउट ऑफ 100 तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे लिस्ट आएगी एंड आपको अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो एडमिशन ले लीजिएगा। नाउ यहाँ पे कुछ और इशूज़ हैं, सो देखिए आप एक बार अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। हम ब्रीफली डिस्कस करें तो ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में है। एंड आपको यहाँ पे लिखा है कि फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी के अगर अप्लाई करें तो सेपरेटली अप्लाई नहीं करना है आपको। विलिंग, ओके, सो आपको एक ऑप्शन मिलेगा चूज़ करने का, दे हैव टू ओनली ऑफर विलिंगनेस वेदर दे आर विलिंग टू परस्यू PhD अंडर सेल्फ स्पॉन्सर्ड मोड और नॉट। सो इंस्टीट्यूट फेलोशिप के अंडर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं और आपको ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपका सिलेक्शन इस कैटेगरी में नहीं होता है तो क्या आप चाहते हैं कि आपका सेल्फ स्पॉन्सर्ड मोड में हो जाए, येस और नो। ओके, एक बार फिर से खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आया कि मैंने क्या बोला। नेक्स्ट है कैटेगरी, सो इसको देख लीजिएगा, कैटेगरी चेंज नहीं होगी। एंड देन EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, सेम OBC के साथ भी है। एंड येस, इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स हैं। आफ्टर दैट रिजर्वेशन, देन स्कॉलरशिप से रिलेटेड रूल है। सो गेट मैंडेटरी नहीं है इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए अगर आप फेलोशिप चाहते हो या इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, बट अगर मास्टर्स डिग्री साइंस वगैरह में है तो येस गेट या नेट रिक्वायर्ड है। बाकी ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी देख लिया है। डेट्स की बात करते हैं, लास्ट डेट है 18 मई 2022, लिस्ट आएगी 23 मई तक। देन रिटन टेस्ट 26 मई को होगा, देन लिस्ट आएगी, फिर प्रेजेंटेशन या इंट्रैक्शन 27 एंड 28 मई को कंडक्ट करवाया जाएगा। राइट, देन यहाँ पे सेम उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं डेट से रिलेटेड, एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। एंड आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन NIT जालंधर से रिलेटेड। अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार खुद से इस पर्टिकुलर PDF को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, एंड येस, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।